एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव ओलंपस। आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस के, जो कि पार्ट 2 सिटीजनशिप से रिलेटेड रहेगा हमारा क्वेश्चंस। तो देखते हैं सिटीजन पार्ट 2 में सिटीजनशिप के एमसीक्यूज, जो कि टॉप 10 क्वेश्चंस रहेंगे और एग्ज़ाम में ये पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़, यानी सिटीजनशिप जो इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है वो किस नेचर की होती है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। द सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द इंडिया इस किस नेचर की है, ये पूछा गया। तो क्या वो डुअल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, कि सिंगल या डुअल दोनों है, या नन ऑफ द अबव है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सिंगल सिटीजनशिप से रिलेटेड। हमारी कंट्री में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का ही प्रावधान है, प्रोविज़न है, इसके अलावा कोई और नहीं है। डुअल सिटीजनशिप कहाँ है? यूएसए में है। यूएसए में डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविज़न रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप, यानी किस पार्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये मेंशन है सिटीजनशिप से रिलेटेड? कौन सा वो पार्ट है जो सिटीजनशिप या नागरिकता को दिखाया जाता है? तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो अगर देखा जाए पार्ट 4 में क्या है हमारा? डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। पार्ट 1 में क्या है हमारा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज मेंशन है, जो हम पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 2 में क्या हमारा? सिटीजनशिप मेंशन है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया इज करेक्ट? कौन सा फीचर्स इंडियन सिटीजनशिप को लेके करेक्ट है? क्या वो डुअल नेचर है, डुअल सिटीजनशिप ऑफ स्टेट एंड नेशन? क्या हमें स्टेट और नेशन दोनों की सिटीजनशिप लेनी पड़ती है? जी नहीं, ये तो गलत है। सिंगल सिटीजनशिप ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों की हमें सिटीजनशिप लेनी पड़ती है? नहीं, ये भी गलत है हमारा ऑप्शन। सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल इंडिया, क्या हमें एक सिटीजनशिप से हम पूरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं? जी हाँ, ये आंसर हमारा सही है। ड्यूअल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्री, यानी क्या हमें डुअल सिटीजनशिप का तो प्रावधान है ही नहीं, तो ये ऑप्शन डायरेक्टली ही गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय, यानी हमें सिटीजनशिप कैसे नहीं ले सकते हैं? बाय बर्थ हमारे यहाँ लेने का प्रावधान है? जी हाँ, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत हमारे यहाँ बर्थ का भी प्रावधान है, नेचुरलाइजेशन का भी प्रावधान है, एक्वायरिंग द टेरिटरी ऑफ द पार्टी भी प्रावधान है, डिपॉजिटिंग मनी ये प्रावधान नहीं है। अगर कोई पैसा जमा कर देगा इंडियन बैंक में तो क्या उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्टरिंग एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत कोई भी ओवरसीज सिटीज़न है, इंडिया का कार्ड होल्डर है, तो क्या सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होगा? कौन सा ऑप्शन में से कौन सा नहीं है सही है, मतलब नॉट एलिजिबल, किस एलिजिबल नहीं होगा ये देखना हमें। तो माइनर चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर सिटीज़न ऑफ इंडिया, यानी बिलो 18 है, बिलो 18 है अगर कोई बच्चा और उसके माता पिता इंडियन सिटीज़न है, तो क्या वो सिटीज़नशिप ले सकता है? जी हाँ, वो ले सकता है। स्पाउस ऑफ द फॉरेनर ओरिजिन ऑफ इंडियन सिटीज़न, जी हाँ, वो भी ले सकता है। अगर किसी की वाइफ बाहर रहती है या हस्बैंड बाहर रहता है तो वो ले सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। इंडियन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, यानी पार्टीशन के बाद
इंडियन अगर कोई भारतीय है, अगर वो पाकिस्तान चला गया पार्टीशन के बाद, तो क्या वो सिटीज़नशिप ले सकता है? जी हाँ, वो सिटीज़नशिप नहीं ले सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको लेके वो एलिजिबल नहीं रहेगा जो भारतीय पाकिस्तान चला गया पार्टीशन के बाद। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या है। तो ये a great grandchild of a person whose citizen is of another country but whose grandfathers were a citizen of India at the time of commencement of the constitution। यानी कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? 1950 26 जनवरी 1950 के तहत जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उस समय अगर कोई किसी के ग्रैंडफादर या ग्रैंड पेरेंट्स सिटीज़नशिप ले रखे हैं इंडिया की, तो क्या उनके ग्रैंड चाइल्ड भी सिटीज़नशिप ले सकता है? जी हाँ, वो ले सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर कोई पाकिस्तान चला जाता है भारतीय, तो उसे सिटीज़नशिप नहीं दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? A citizen of India will lose his or her citizenship if or he or she, अगर कोई सिटीज़न है इंडिया का, वो लूज़ कर देगा अपनी सिटीज़नशिप। अगर वह क्या करेगा? अगर हमने देखा था 3 तरीके थे हमारे छोड़ने के: स्वत्याग देना, सिटीज़नशिप दूसरी कंट्री की, और डिप्रीवेशन जिसे सस्पेंशन और कैंसिलेशन करा जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, तो एक रिनाउंस से स्वत्याग देगी, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। भाई हम लूज़ कर देंगे, अगर ये अपने आप से त्याग देंगे तो वो तो लूज़ हो जाएगी। वॉरेंटली एक्वायर द सिटीज़न ऑफ अनदर कंट्री, अगर किसी और कंट्री की भी ले लेते हैं तो उसमें भी लूज़ हो जाती है ऑटोमेटिकली, हम अपनी कंट्री की सिटीज़नशिप लॉस कर देते हैं। अगर किसी से शादी कर लें किसी दूसरी कंट्री से, तो सिटीज़न से, तो उसमें कैंसिल नहीं होती है। क्रिटिसाइज़ करने पे गवर्नमेंट को क्या हमें सिटीज़नशिप लूज हो जाएगी? जी नहीं। तो ये दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही इसमें सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? विच कंट्री एक्सेप्ट द पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप, कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान है? इंडिया में तो सिंगल सिटीज़न है, कनाडा में भी सिंगल सिटीजनशिप है, ऑस्ट्रेलिया में भी सिंगल सिटीजनशिप का है, मगर जो यूएसए है, यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप है। ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब यहाँ पे क्या है? एक तो यूएसए की लेनी पड़ेगी, इसे सिटीजनशिप कोई व्यक्ति है, और साथ ही साथ क्या कहाँ की लेनी पड़ेगी? उस स्टेट की जहाँ वो रहता है। तो ये है ड्यूअल सिटीजनशिप का नेचर, ऐसे ड्यूअल सिटीजनशिप मिलती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच who is of the following is competent to prescribe the condition of acquisition of the citizenship, कौन अथॉरिटी है जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है कि सिटीजनशिप को देने के लिए? क्या इलेक्शन कमीशन है, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जॉइंटली दोनों मिलके, या सिर्फ पार्लियामेंट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सिर्फ पार्लियामेंट को ही दिया गया है। पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा किसको सिटीजनशिप देनी है, किसको सिटीजनशिप नहीं देनी है। ये पार्लियामेंट का काम है, और बाकी ऑप्शन गलत है हमारे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ डिटरमाइनिंग द इशू ऑफ द सिटीजनशिप इन इंडिया, किसके पास ये शक्तियाँ हैं जो अगर कोई इशू होता है सिटीजनशिप से रिलेटेड, उसको कौन देखेगा? क्या वो कोर्ट देखेगा, प्रेसिडेंट देखेगा, लोकसभा देखेगी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, कि स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, कि पार्लियामेंट देखेगी? तो इसका जो आंसर होगा वो पार्लियामेंट होगा। पार्लियामेंट को ही अंडर आर्टिकल 11 ये शक्तियाँ दी गई हैं कि वो कौन से प्रावधान बना सकता है, किसी भी सिटीजनशिप को लेके कोई भी रूल्स या लॉ बना सकता है। जैसा कि हमने देखा CAA में देखा कि पार्लियामेंट को ये शक्ति थी, उसने लॉ बना दिया उस रिलेटेड। तो इसके पास क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर F जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा। हाउ मैनी ईयर डज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नीड टू रिसाइड्स इन इंडिया टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955? पर्सन अगर कोई इंडियन ओरिजिन का है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, अगर वो रिसाइड कर रहा है इंडिया में, रह रहा है इंडिया में, तो उसे कितने साल तक रहना पड़ेगा अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत कि वो सिटीजनशिप ले सके इंडिया की? 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 7 ईयर्स, कि 9 ईयर या 10 ईयर्स?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 7 ईयर रहने का प्रावधान किया गया हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बाय रजिस्ट्रेशन, जो कि मेंशन है सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 में मेंशन किया गया है कि हमारे 7 साल रहना पड़ेगा किसी भी इंडियन ओरिजिन पर्सन को सिटीजनशिप लेने के लिए बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो गाइस ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आने के पूरे चांसेस है किसी भी एग्ज़ाम में। तब तक के लिए गाइस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, लाइक करना है, शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए धन्यवाद।